औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म a प्लस बी अयोटा या a प्लस अयोटा b। आपने सिंप्लीफाई करना है यानी मुख्तसर करना है और एंड पे जो आपने आंसर लिखना है वो a प्लस अयोटा b की फॉर्म में होना चाहिए। अब a और b इसमें रियल नंबर्स हैं। तो पार्ट 1 है हमारे पास -2 डिवाइड बाय 1 प्लस अयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस अयोटा डिवाइड बाय हमें जो वैल्यू गिवन थी वो जस्ट थी -2 डिवाइड बाय 1 प्लस अयोटा। सबसे पहले हमने इसको रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करने का तरीका ये है, जो आपके पास डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है उसके ऑपोजिट साइन से आपने मल्टीप्लाई भी करवाना होता है और डिवाइड भी करवाना होता है। जैसे इधर 1 प्लस अयोटा है तो हम इसको 1 माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और 1 माइनस अयोटा से डिवाइड भी करवाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हम ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। -2 इंटू 1 माइनस अयोटा आ गया, फिर नीचे आ गया 1 प्लस अयोटा इंटू 1 माइनस अयोटा। अब नीचे हमारे पास फॉर्म बन रही है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये हमारे पास इक्वल होता है फार्मूला ए स्केयर माइनस बी स्केयर के। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है, बी की वैल्यू है हमारे पास अयोटा। तो पहले ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, फिर माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय अयोटा 2 अयोटा आ जाएगा। अब नीचे वाली वैल्यू को सोल्व करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है अयोटा। जब हम a का स्केल लेंगे तो हम इधर 1 का भी स्केल लेंगे, तो 1 का स्केल मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय 1, हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। जब b का स्केल लेंगे तो इधर अयोटा का स्केल आ जाएगा। अब अयोटा के स्केल की वैल्यू होती है हमारे पास -1। जब हम इधर माइनस इंटू -1 पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा +1। तो ये जो ऊपर वाली वैल्यू है इसको हमने एज इट इज लिखा, नीचे 1 और फिर उसके बाद +1 अयोटा स्केल की जगह पे हमने लिख लिया। अयोटा स्केल की वैल्यू होती है हमारे पास -1, तो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस +1 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, नीचे 1 + 1 2। नेक्स्ट हम ये जो ओवर है ये इसका भी ओवर है और इसका भी ओवर है, तो हम क्या लिख देंगे, -2 डिवाइड बाय 2 प्लस 2 डिवाइड बाय 2 7 अयोटा। अब ये 2 2 से कैंसिल हुआ, हमारे पास आंसर आ गया -1। 2 1 ज़ा 2, फिर 2 1 ज़ा 2, तो 1 डिवाइड बाय 1 हम उसको जस्ट 1 ही लिखते हैं। फिर उसके बाद 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, तो इधर हमारे पास आंसर आ जाएगा +1 आ जाएगा। 7 अयोटा से उसको मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आंसर आ जाएगा प्लस अयोटा। पार्ट सेकंड है हमारे पास 2 + 3 अयोटा डिवाइड बाय 4 माइनस अयोटा। ये हमें वैल्यू दी गई थी, इसको अब हमने रैशनलाइज करना है, यानी डिनोमिनेटर को हमने रैशनलाइज करना है। तो रैशनलाइज करने का मेथड ये जो साइन है इससे ऑपोजिट साइन से हमने मल्टीप्लाई भी करवाना है और डिवाइड भी करवाना है। तो 4 माइनस अयोटा था, इसका ऑपोजिट साइन बनता है हमारे पास 4 प्लस अयोटा। इसे मल्टीप्लाई किया, इसे डिवाइड भी करवा दिया। अब ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो 2 + 3 अयोटा इंटू 4 प्लस अयोटा आ गया। फिर नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, 4 माइनस अयोटा इंटू 4 प्लस अयोटा हमने लिख दिया। अब इस 2 को पहले इन दो वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके बाद 3 अयोटा को इन दो वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब नीचे हमारे पास अगेन a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली फॉर्म बन रही है। तो पहले ऊपर वाली को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8, फिर इस अयोटा के साथ 1 है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 आ जाएगा, फिर साथ 1 आ जाएगा। इधर प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12, साथ अयोटा आ जाएगा। फिर प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 आ जाएगा, अयोटा मल्टीप्लाई बाय अयोटा अयोटा स्केयर आ जाएगा। अब वेरिएबल सेम है अयोटा, तो जब वेरिएबल सेम हो और हम उसको मल्टीप्लाई करवा रहे हो हम उनकी पावर्स को ऐड कर देते हैं। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो वो 1 + 1 2 हो जाएगा।
अब हमारे पास फार्मूला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये इक्वल होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर के। ए की वैल्यू हमारे पास 4 है, बी की वैल्यू हमारे पास अयोटा है। तो जब हम स्केयर करेंगे तो 4 का स्केयर आ जाएगा। 4 स्केयर का मतलब हम 4 को 2 टाइम्स लिख के मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 हमारे पास आ जाएगा आंसर 16। इसके बाद माइनस, फिर बी की जगह पे अयोटा है तो बी स्केयर करेंगे तो अयोटा का स्केयर आ जाएगा। अब ऊपर वाली वैल्यू को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 8 फिर 2 अयोटा प्लस 12 अयोटा, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस 12 14 अयोटा। अब अयोटा स्केयर की जगह पे -1 पुट किया तो माइनस प्लस माइनस 3 1 3। फिर उसके बाद अयोटा स्केयर की जगह पे -1 पुट किया तो एक माइनस बाहर है, फिर इधर -1 तो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस आंसर प्लस आ गया, इधर आ गया 16 प्लस 1। अब 8 माइनस 3 हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 5 पॉजिटिव का, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ साइन प्लस है। फिर प्लस 14 अयोटा, 16 प्लस 1 17 हो जाएगा। अब हम ओवर को अलग-अलग लिख लेंगे, ये ओवर 5 का भी है और 14 का भी है। तो 5/17 प्लस 14/17 अयोटा। अब हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा इसका 5/17 प्लस 14/17 अयोटा। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अगर इसकी कटिंग होती तो हम कर लेते, अब कटिंग इसकी नहीं हो रही तो हमने ये इसका आंसर लिख दिया। नेक्स्ट पार्ट 3 हमारे पास 9 - 7 अयोटा डिवाइड बाय 3 प्लस अयोटा। ये हमारे पास वैल्यू थी। अब हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, यानी ये जो साइन है इससे ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई भी करवाना और डिवाइड भी करवाना है। तो 3 प्लस अयोटा प्लस है तो 3 माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और 3 माइनस अयोटा से डिवाइड भी करवाएंगे। अब ऊपर वैल्यू थी 9 - 7 अयोटा, उसको लिखा, फिर 3 माइनस अयोटा उसको लिखा, फिर उसके बाद 3 प्लस अयोटा लिखा और 3 माइनस अयोटा लिखा। अब ऊपर वाली वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई करना है, पहले 9 को इन दो के साथ, फिर उसके बाद -7 अयोटा को इन दो वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 9 मल्टीप्लाई बाय 3 27, फिर इसके साथ प्लस का साइन है, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस, 9 मल्टीप्लाई बाय 9 7 अयोटा आ जाएगा। फिर माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय 3 21 7 अयोटा आ जाएगा। फिर उसके बाद माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 1 7 अयोटा मल्टीप्लाई बाय अयोटा अयोटा स्केयर, क्योंकि बेस सेम है, वेरिएबल सेम है, तो जब वेरिएबल सेम हो तो उनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उनकी पावर्स को हम ऐड कर देते हैं। तो ये मेरे पास आ जाएगा 7 अयोटा स्केयर। अब नीचे फिर हमारे पास फॉर्म बन रही है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a की वैल्यू है हमारे पास 3, b की वैल्यू है हमारे पास अयोटा। जब हम a का स्केयर करेंगे तो हम इधर भी स्केयर करेंगे, इसका क्या मतलब है 3 स्केयर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 आंसर 9। इसी तरह अगर इधर स्केयर लिखेंगे और इधर भी स्केयर लिख देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 माइनस अयोटा स्केयर। नेक्स्ट स्टेप में 27, फिर उसके बाद -9 एंड -21, इन दोनों को हम ऐड करेंगे लेकिन साथ साइन नेगेटिव का लगाएंगे। तो 9 प्लस 21 हमारे पास आ जाएगा 30 7 अयोटा। फिर उसके बाद अयोटा स्केयर की जगह पे हमारे पास वैल्यू होती है -1, तो प्लस का 7 है इंटू -1 प्लस माइनस माइनस 7 आ जाएगा। अब इधर अयोटा स्केयर की जगह पे हमने -1 पुट किया तो नेगेटिव बाहर है, फिर अयोटा स्केयर की जगह पे नेगेटिव, तो नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव आंसर आ जाएगा +1। हमारे पास आ जाएगा 9 प्लस 1। फिर 27 माइनस 7 हमारे पास आंसर आ जाएगा 20 माइनस 30 अयोटा डिवाइड बाय 9 प्लस 1 10। अब हमने 20 का ओवर अलग कर लेना है 10, फिर उसके बाद 30 का ओवर अलग कर लेना है हमने 10। तो 20/10 माइनस 30/10 7 अयोटा। अब 10 1 ज़ा 10 10 2 ज़ा 20, तो एक आंसर आ गया हमारे पास 2, फिर 10 1 ज़ा 10 10 3 ज़ा 30 माइनस 3 अयोटा। तो ये इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 4 2 - 6 अयोटा डिवाइड बाय 3 प्लस अयोटा माइनस 4 प्लस अयोटा डिवाइड बाय 3 प्लस अयोटा। तो ये हमें वैल्यू दी गई थी। अब जब भी हमारे पास दो फ्रैक्शंस हो और उनके दरमियान साइन पॉजिटिव या नेगेटिव हो तो हम उनका सबसे पहले
एलसीएम लेते हैं तो इनका हमारे पास ये भी 3 प्लस अयोटा, ये भी 3 प्लस अयोटा है, तो एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा 3 प्लस अयोटा। 3 प्लस अयोटा से 3 प्लस अयोटा कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा जस्ट 2 माइनस 6 अयोटा। फिर 3 प्लस अयोटा से ये कैंसिल हुआ, हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस इंटू 4 प्लस अयोटा। अब ये माइनस है तो इसका क्या मतलब है, इसने इससे भी मल्टीप्लाई होना और इससे भी मल्टीप्लाई होना है, तो माइनस प्लस आंसर आ जाएगा -4, फिर माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस आंसर आ जाएगा माइनस अयोटा। अब 2 -4 हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा -2, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ साइन नेगेटिव है। फिर -6 अयोटा माइनस अयोटा -7 अयोटा आ जाएगा, डिवाइड बाय 3 प्लस अयोटा। अब ये जो वैल्यू आई है इसको अगेन हम अब रैशनलाइज करेंगे, तो रैशनलाइज करते हैं इसको, -2 -7 अयोटा डिवाइड बाय 3 प्लस अयोटा। तो डिनोमिनेटर में जो साइन है उसके ऑपोजिट साइन से हमने मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है, तो 3 माइनस अयोटा डिवाइड बाय 3 माइनस अयोटा आ जाएगा इक्वल -2 -7 अयोटा लिखा, फिर 3 माइनस अयोटा। अब ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है और नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। नीचे वाली वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस अयोटा इंटू 3 माइनस अयोटा। अब हम नेक्स्ट स्टेप में इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहले माइनस प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय 2 आंसर आ जाएगा 6, फिर माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 7 अयोटा है तो अयोटा लिख दिया, फिर माइनस प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय 7 21 7 अयोटा लिख दिया, फिर माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 1 7 अयोटा मल्टीप्लाई बाय अयोटा अयोटा स्केयर। वेरिएबल सेम है तो जब वेरिएबल सेम हो और उसको हम मल्टीप्लाई करें तो उनकी पावर्स को हम ऐड कर देते हैं, तो इसकी भी पावर 1 है इसकी भी पावर 1 है तो वो 2 होगी हमारे पास पावर। अब ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फार्मूला है जो कि इक्वल होता है हमारे पास ए स्केयर माइनस बी स्केयर के। a की वैल्यू है हमारे पास 3 के इक्वल और b की वैल्यू है हमारे पास अयोटा के इक्वल। जब a स्केयर करेंगे तो इधर भी स्केयर करेंगे, तो 3 का स्केयर हमारे पास इक्वल आ जाएगा 9, फिर माइनस b स्केयर करेंगे तो इधर अयोटा का स्केयर भी कर देंगे, तो -6, उसके बाद फिर +2 अयोटा -21 अयोटा, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा -19 अयोटा, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ साइन नेगेटिव है। फिर उसके बाद 7 इंटू अयोटा स्केयर की वैल्यू होती है हमारे पास -1, तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा और 7 आ जाएगा। अब इधर अयोटा स्केयर की वैल्यू होती है हमारे पास -1, तो नेगेटिव बार है, फिर उसके बाद -1, तो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस आंसर आ जाएगा प्लस, इधर हम लिख देंगे 9 + 1। अब -6 -7 आंसर, इन दोनों को हम ऐड करेंगे लेकिन साथ साइन नेगेटिव लगाएंगे, तो -13 आ जाएगा, फिर -19 अयोटा 9 + 1 10 आ जाएगा। अब ये जो 10 है ये हमारे पास 13 का भी ओवर है और 19 का भी ओवर है, तो हम लिख देंगे -13/10 फिर -19/10 अयोटा। अब दोनों में से कोई भी टर्म हमारे पास कैंसिल आउट नहीं हो रही, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट 5 है हमारे पास 1 + अयोटा डिवाइड बाय 1 माइनस अयोटा, फिर होल का स्केयर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ऊपर वाले का स्केयर अलग लिख लेंगे और नीचे वाले का स्केयर हम अलग लिख लेंगे। ये हमने एक रूल पढ़ा था, अगर हमारे पास m/n होल का स्केयर रूट हो तो इसको हम लिख सकते हैं m का स्केयर रूट अलग, n का स्केयर रूट अलग। अगर हमारे पास m/n होल का स्केयर रूट हो तो इसको हम लिख सकते हैं m का स्केयर रूट अलग कर सकते हैं और n का स्केयर रूट हम अलग कर सकते हैं। तो इसी फार्मूला की मदद से हमने पहले इन दोनों का स्केयर रूट अलग किया, अब हम इनका स्केयर ओपन कर लेंगे। ऊपर वाली वैल्यू पे हमारे पास फार्मूला अप्लाई होगा a + b होल स्केयर, नीचे वाली वैल्यू पे होगा a - b होल स्केयर। a की जगह पे वैल्यू 1 है, b की जगह पे वैल्यू अयोटा है। पहले a स्केयर यानी 1 स्केयर तो वो 1 के इक्वल आ जाएगा, फिर उसके बाद b स्केयर, b की वैल्यू अयोटा है तो अयोटा स्केयर आ जाएगा, फिर उसके बाद +2ab, 2 × 1 2 आ गया, फिर 7 अयोटा आ गया। नीचे बाकी सारा सेम आना है, बस इस माइनस की वजह से हमने -2 फार्मूला वाला यूज़ करना है और 7 अयोटा लिख देना है। उसके बाद अब अयोटा स्केयर की वैल्यू होती है हमारे पास -1, तो वो हमने पुट की, प्लस अयोटा लिख दिया, फिर नीचे 1 अयोटा स्केयर की जगह पे
-1 वैल्यू पुट की, साथ -2 अयोटा लिख दिया। अब ये 1 -1 कैंसिल, इसी तरह ये 1 -1 कैंसिल, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस 2/2 साथ अयोटा और अयोटा आ जाएगा। ठीक है, इधर भी 2 अयोटा है, डिवाइड में भी 2 अयोटा है। अब ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/1। इधर साथ माइनस है, हमारे पास फाइनल इसका आंसर आ जाएगा -1। पार्ट 6 है हमारे पास 1 डिवाइड बाय 2 + 3 अयोटा इंटू 1 माइनस अयोटा। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसको हमने सिंप्लीफाई करना है। फिर सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमारे पास आंसर बच गया उसको फिर हमने रैशनलाइज करना है। पहले 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 आ गया, फिर प्लस माइनस माइनस 2 1 ज़ा 2 साथ अयोटा, फिर प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस 3 1 ज़ा 3 साथ अयोटा, प्लस माइनस माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 अयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 अयोटा स्केयर। अब फर्दर इसको सॉल्व किया, 1 2 आ गया, फिर -2 अयोटा प्लस 3 अयोटा, आंसर हमारे पास क्या आया, प्लस का अयोटा, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ साइन प्लस है। -3 इंटू अयोटा स्केयर है, तो अयोटा स्केयर की वैल्यू होती है हमारे पास -1, तो इधर -1 वैल्यू पुट की, माइनस माइनस प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 आ गया हमारे पास आंसर। अब 1 डिवाइड बाय 2 + 3 5 प्लस अयोटा। अब ये हमारे पास वैल्यू आ गई, इसको अब हमने रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करने का तरीका ये है, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू हो उस उसके जो सेंटर में साइन है उसके अपोजिट साइन से उसको मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। तो 5 माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 माइनस अयोटा से डिवाइड भी कर देंगे। ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 माइनस अयोटा इंटू, अगर आप इधर 1 लिखते हैं तो भी ठीक है, नहीं लिखते तो सिंपली इसका आंसर हमारे पास यही आ जाएगा। नीचे 5 प्लस अयोटा इंटू 5 माइनस अयोटा आ जाएगा। ऊपर वाली वैल्यू को सॉल्व किया तो 5 माइनस अयोटा आ गया। अब हमने नीचे वाली वैल्यू को सॉल्व करना है, तो नीचे वाली वैल्यू में हमारे पास फॉर्म बन रही है a + b इंटू a माइनस बी, जो कि हमारे पास ये फार्मूला इक्वल होता है a स्केयर माइनस b स्केयर के। a की वैल्यू है हमारे पास 5 के इक्वल, b की वैल्यू है हमारे पास अयोटा के इक्वल। अगर हम a स्केयर करते हैं तो इधर भी हम स्केयर करेंगे। अब 5 स्केयर मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25, फिर b स्केयर करते हैं तो हम इधर भी स्केयर कर देंगे, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 25 माइनस अयोटा स्केयर। नेक्स्ट 5 माइनस अयोटा डिवाइड बाय 25। अब माइनस बार है और अयोटा स्केयर की वैल्यू भी हमारे पास -1 होती है, तो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस, इधर हम लिख देंगे +1। 5 माइनस अयोटा डिवाइड बाय 25 + 1, हमारे पास आंसर आ जाएगा 26। अब ये 26 5 का भी ओवर है और 1 का भी ओवर है, इधर अयोटा है तो अयोटा के साथ 1 है जो कि अंडरस्टूड है। तो 5 डिवाइड बाय 26 माइनस 1/26 साथ अयोटा आ जाएगा, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, कैलकुलेट करना है आपने z कॉन्जुगेट, फिर z + z कॉन्जुगेट, फिर z - z कॉन्जुगेट और फिर z कॉन्जुगेट का प्रोडक्ट। तो ये 4 चीज़ें आपने कैलकुलेट करनी है। पार्ट फर्स्ट है हमारे पास z इक्वल है माइनस अयोटा के। सबसे पहले z कॉन्जुगेट फाइंड करना है हमने, तो z कॉन्जुगेट इक्वल माइनस अयोटा कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट फाइंड करने का तरीका ये है, अगर हमारे पास हो a + अयोटा b इसका कॉन्जुगेट, तो जो अयोटा है उसके साथ जो साइन है उसको हमने चेंज कर देना होता है। तो इधर प्लस है तो इधर हम माइनस लगा देंगे, अगर इधर माइनस होता तो फिर हम प्लस में इसको चेंज कर देते। तो अयोटा के साथ माइनस है तो हमने इसका साइन चेंज किया, वो हमारे पास प्लस अयोटा आ गया। पार्ट बी में हमने कैलकुलेट करना है z + z कॉन्जुगेट। z की वैल्यू हमारे पास माइनस अयोटा है, z कॉन्जुगेट हमने फाइंड किया जो कि प्लस अयोटा है। अब ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, हमारे पास आंसर आ गया 0। फिर z - z कॉन्जुगेट, z की वैल्यू माइनस अयोटा थी वो लिखी, फिर माइनस z कॉन्जुगेट की वैल्यू थी प्लस अयोटा वो लिख दी। अब माइनस अयोटा फिर माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस, हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस अयोटा।
तो माइनस अब 1 इसके साथ भी है और 1 इसके साथ भी है। जब दो वेरिएबल्स आपस में ऐड हो रहे हों तो उनके जो कोएफिशिएंट हैं, जो अददी सारे हैं, उनको हम ऐड कर लेते हैं और उनकी पावर वैसे लिख देते हैं। तो इन दोनों की पावर 1 है तो हमने अयोटा पावर 1 लिखा और इनके जो कोएफिशिएंट हैं या अददी सारे उनको ऐड किया तो -1 हमारे पास आंसर आ गया -2। नेक्स्ट अब हमने इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो जी प्रोडक्ट जी कॉन्जुगेट इक्वल जी की वैल्यू माइनस अयोटा है, जी प्रोडक्ट की वैल्यू हमने फाइंड की, सॉरी जी कॉन्जुगेट की हमने वैल्यू फाइंड की है प्लस अयोटा। तो माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस आंसर आ जाएगा माइनस अयोटा मल्टीप्लाई बाय अयोटा, अयोटा स्केयर आ जाएगा। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जब मल्टीप्लाई कर रहे हो और वेरिएबल सेम हो तो उनकी हम पावर्स को ऐड कर देते हैं और उनके साथ जो कोएफिशिएंट होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसके साथ भी 1 है, इसके साथ भी 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 ही आएगा, जो कि हम फिर नहीं लिखेंगे। तो अयोटा स्केयर की वैल्यू होती है हमारे पास -1, माइनस बार है, फिर उसके बाद अयोटा स्केयर की जगह पे -1 पुट किया तो माइनस मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस, आंसर प्लस आया इक्वल 1। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट 2 है हमारे पास, जी की वैल्यू है 2 प्लस अयोटा। तो सबसे पहले हमने जी कॉन्जुगेट फाइंड करना है। जी कॉन्जुगेट, इधर भी हमने कॉन्जुगेट अप्लाई किया, इधर भी हमने कॉन्जुगेट अप्लाई किया। कॉन्जुगेट को जब हमने ख़त्म करना है तो अयोटा के साथ जो साइन है उसको हमने चेंज कर देना है। अगर प्लस है तो माइनस कर देना है, माइनस है तो प्लस कर देना है। अब इधर प्लस है तो इसको हम नेगेटिव साइन से चेंज करेंगे तो 2 माइनस अयोटा आ जाएगा। नेक्स्ट है जी प्लस जी कॉन्जुगेट। जी की वैल्यू ये 2 प्लस अयोटा पुट की, दरम्यान में प्लस है तो इधर प्लस लिखा, फिर जी कॉन्जुगेट की 2 माइनस अयोटा वैल्यू पुट की। अब इनकी ब्रैकेट खोलने, 2 प्लस अयोटा इधर प्लस है तो अंदर वाले जो साइन है उन पे कोई असर नहीं होगा, तो +2 माइनस अयोटा आ जाएगा। अब ये माइनस अयोटा और ये प्लस अयोटा कैंसिल आउट हुए तो 2 + 2 हमारे पास आंसर आ गया 4। नेक्स्ट हमने इनका डिफरेंस काउंट करना है। जी माइनस जी कॉन्जुगेट इक्वल, जी की वैल्यू हमारे पास 2 प्लस अयोटा, माइनस दरम्यान में इधर माइनस लिखा, जी कॉन्जुगेट की वैल्यू हमारे पास 2 माइनस अयोटा। अब 2 प्लस अयोटा तो एज इट इज आ जाएगा, ये जो नेगेटिव साइन है इसने अब अंदर जितने भी साइन है उनको चेंज कर देना है। अगर कोई प्लस है तो उसको माइनस कर देगा, माइनस है तो प्लस कर देगा। माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस माइनस 2 आ जाएगा, फिर माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस अयोटा साथ आ जाएगा। अब ये -2 और ये +2 कैंसिल आउट हुए, अयोटा प्लस अयोटा, इसके साथ भी 1 है, इसके साथ भी 1 है, तो 1 + 1 हमारे पास 2 आ जाएगा, साथ अयोटा आ जाएगा। जब दो वेरिएबल हमारे पास सेम हो और उनको हम ऐड कर रहे हो तो उनकी पावर हमारे पास सेम रहती है, लेकिन जो कोएफिशिएंट्स हैं उनको हम ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जी कॉन्जुगेट का प्रोडक्ट। जी की वैल्यू है 2 प्लस अयोटा, जी कॉन्जुगेट की वैल्यू है 2 माइनस अयोटा। तो सबसे पहले हम 2 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर अयोटा को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, फिर प्लस माइनस माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय अयोटा 2 अयोटा आ जाएगा, फिर प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय अयोटा 2 अयोटा, फिर प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस अयोटा मल्टीप्लाई बाय अयोटा, अयोटा स्केयर आ जाएगा। अब 4 -2 अयोटा और +2 अयोटा ये कैंसिल हो गए, फिर माइनस अयोटा स्केयर है हमारे पास, तो माइनस बाहर आया, फिर उसके बाद अयोटा स्केयर की जगह पे हम क्या वैल्यू पुट कर देंगे, -1, तो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस आंसर आ जाएगा प्लस, तो 4 + 1 हमारे पास आंसर आ जाएगा 5। ये इधर इसको सॉल्व भी किया हुआ है पहले, 4 इंटू माइनस और अयोटा स्केयर की जगह पे -1 पुट किया, तो 4 माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस 1 5 आ जाएगा। पार्ट 3 है हमारे पास, जी इक्वल है हमारे पास 1 प्लस अयोटा डिवाइड बाय 1 माइनस अयोटा, ये हमारे पास वैल्यू थी। अब हमने पहले इसको रैशनलाइज करना है, तो रैशनलाइज करने का मतलब ये है जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है उसके अपोजिट साइन से हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो 1 माइनस अयोटा है तो माइनस की जगह पे प्लस लगा के इधर मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। नेक्स्ट ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। जी हमारे पास इक्वल आ जाएगा 1 प्लस अयोटा इंटू 1 प्लस अयोटा, नीचे 1 माइनस अयोटा इंटू 1 प्लस अयोटा। अब ये 1 प्लस अयोटा का स्केयर हमारे पास बन जाएगा,
एक पावर इसकी है, एक पावर इसकी है, तो 1 + 1 2। तो इसका स्केयर ओपन किया हमने, 1 का स्केयर 1 आ गया, या इसको आप इससे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या स्केयर भी ओपन कर सकते हैं। तो फिलहाल इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 × 1 1, फिर 1 प्लस अयोटा हमारे पास प्लस अयोटा आ जाएगा, फिर प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस प्लस अयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास प्लस अयोटा आ जाएगा, फिर उसके बाद प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस प्लस अयोटा मल्टीप्लाई बाय अयोटा अयोटा स्केयर आ जाएगा। अब 1 फिर अयोटा प्लस अयोटा, ये हमारे पास +2 अयोटा आ जाएगा। जब भी हमारे पास वेरिएबल सेम हो और उसको हम ऐड कर रहे हों, तो हम जो वेरिएबल की पावर है वो हमने एज इट इज़ लिख देनी होती है, और उनके जो कोएफिशिएंट्स हैं या अददी सार हैं उनको हमने ऐड कर लेना होता है। अब अयोटा के साथ 1 है, इस अयोटा के साथ भी 1 है, तो 1 + 1 हमारे पास हो जाएगा 2। अयोटा स्केयर की जगह पे हमने वैल्यू पुट कर दी -1। नीचे है हमारे पास 1। अच्छा, ये वाली जो फॉर्म है ये हमारे पास बन रही है a - b × a + b, जो कि फार्मूला हमारे पास इक्वल होता है a² - b² के। तो ये हमारे पास आ जाएगा, a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू हमारे पास अयोटा है। तो a का स्केयर मतलब 1 का स्केयर वो इक्वल 1 के होगा, b का स्केयर मतलब अयोटा का स्केयर, तो हम इधर अयोटा का स्केयर लिख देंगे। अब इस अयोटा स्केयर माइनस है, अयोटा स्केयर की जगह पे अगेन -1 वैल्यू पुट की, तो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस हमारे पास +1 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में जी हमारे पास इक्वल आ जाएगा, ये -1 ये +1 कैंसिल आउट हुआ, 2 अयोटा 1 + 1 हमारे पास आ जाएगा 2। अब ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो जी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास अयोटा। नेक्स्ट हमने जी कॉन्जुगेट फाइंड करना है, तो जी की वैल्यू थी हमारे पास अयोटा, इधर कॉन्जुगेट अप्लाई किया, इस पे भी कॉन्जुगेट अप्लाई किया। तो कॉन्जुगेट अप्लाई करने का मतलब ये है, जब हमें इसको ख़त्म करना होता है तो अयोटा के साथ जो साइन होता है उसको हमने चेंज कर देना होता है। अब इसके साथ कोई साइन नहीं, इसका मतलब क्या है, इसके साथ प्लस का साइन है, तो प्लस फिर चेंज हो जाएगा माइनस में, अयोटा आ जाएगा। फिर जी + जी कॉन्जुगेट, जी की क्या वैल्यू है हमारे पास अयोटा, दरम्यान में प्लस है, तो हमने पहले इधर अयोटा लिखे, फिर उसके बाद प्लस, फिर जी कॉन्जुगेट की हमारे पास वैल्यू क्या है माइनस अयोटा। अब 1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, सॉरी अयोटा प्लस माइनस माइनस अयोटा, ये माइनस अयोटा ये प्लस अयोटा कैंसिल हुए, हमारे पास आंसर आ गया 0। फिर जी - जी कॉन्जुगेट, जी की वैल्यू अयोटा है, फिर माइनस दरम्यान में माइनस लिखा, फिर जी कॉन्जुगेट की वैल्यू है माइनस अयोटा, वो लिख दी। अब अयोटा माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस अयोटा, अयोटा प्लस अयोटा हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 अयोटा। अब हमने जी और जी कॉन्जुगेट का प्रोडक्ट फाइंड करना है। पहले हमने एडिशन फाइंड की है, फिर उसके बाद सब्ट्रैक्शन फाइंड की, अब हम इसका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो जी की वैल्यू हमारे पास अयोटा है, जी कॉन्जुगेट की हमारे पास वैल्यू माइनस अयोटा है, तो माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस आंसर आ जाएगा माइनस अयोटा मल्टीप्लाई बाय अयोटा, अयोटा स्केयर आ जाएगा। जब भी वेरिएबल सेम हो तो उसकी पावर्स को हम ऐड कर देते हैं, और जो कोएफिशिएंट है उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका भी कोएफिशिएंट जो अदिति सर 1 है, इसका भी अदिति सर 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 ही आ जाएगा, जो कि हम इसके साथ नहीं लिखते। अब -1 लिख लें, या इसको जस्ट अकेला माइनस ही लिख लें, फिर उसके बाद अयोटा स्केयर की जगह पे -1 पुट कर दें। यानी इसको पहले माइनस लिखें, फिर उसके बाद अयोटा स्केयर की जगह पे -1 पुट कर दें, तो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस आंसर आ जाएगा +1। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा।